हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मेरे हाथों पर मेहंदी लग गई थी। ये 2 दिन का ब्लॉग है। अब तो लगभग आपके लिए रेगुलर ही ब्लॉग मिल रहा है। तो ये दिव्या मेहंदी लगा रही थी। इसने पूरे भरकर हाथों पर लगाई थी, देख सकते हैं आप। और मेहंदी काफ़ी अच्छी लगाने लगी। पहले नहीं आती थी, लेकिन सीखते सीखते बहुत अच्छी मेहंदी लगाने लगी। हाँ, इसको एक बात है कि टाइम बहुत ले लेती है मेहंदी लगाने, अगर भरकर हाथ लगाती है। और मैं ये कहूँ हल्की फुल्की लगा दे तो उसके लिए राज़ी नहीं होती, कहती मम्मी भर भर के हाथ लगाओ। उसको भी भर के हाथ लगाना मेहंदी पसंद है और मुझे भी लगवाना पसंद है, पर टाइम की वजह से मैं कभी कभी कह देती, पर वो इस बात के लिए राज़ी नहीं होती है कि मैं हल्की लगा। फिर इस हाथ की जब सूख गई थी तब मैंने दूसरे हाथ पर लगवाई थी, क्योंकि दोनों हाथों पे एक साथ लगा लूँ ना तो बहुत सारे कामों को रुक के बैठ जाओ। सूख जाती है, हालांकि जल्दी सूख जाती, फिर भी दिक्कत होती है। जानू कह रही थी मम्मी दूसरे हाथ की भी दिखा, तो दूसरे हाथ पर भी आटा लगाता है, रोटी सेक कराई थी। तुरंत ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, मम्मी लाओ हम अभी लगा देते। तो एक हाथ पे लगा दी, तो एक हाथ पे फिर डिब्बे लगा रही थी। तो ये लोग बातें करते जा रहे थे मेरे से और मुझे छेड़ते भी जा रहे थे। मैंने कहा था, क्योंकि शाम को उसका टाइम था ना, सर्गी का टाइम था, तो रात हम लोग रात को ही खाते हैं। बहुत सारे लोग सुबह में खाते हैं। हम लोगों का मानना ये है, जब सुबह में सर्गी खा ली तो व्रत किस बात का। हम लोग 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है। बाकी जिसके जैसा रिवाज है वो उसके हिसाब से करता है, कोई नई बात नहीं। सबको अपने घर परिवार के हिसाब से ही परंपराएं निभानी होती, पर मैं अपने हिसाब से करती हूँ, जो भी मेरे यहाँ होता है। गाइस, कल है करवा चौथ और ये देखो हमारे पापा लाए हैं इमरती। इमरती भी लाए, जलेबी भी लाए। मुझे क्या कह रही थी, लड़कियां कह रही थी व्रत रखेंगे। कौन लड़कियाँ? कहने बताने नहीं, मैं गांव में कहती लड़कियां कह रही थी व्रत रखेंगे व्रत रखेंगे। बेवकूफ़ बना देते थे लोग। कल व्रत है। अच्छा हाँ, छोटे बच्चों हैं। ये देखो पापा हमारे फोन चला रहा है। पापा अरे यार, और ये देखो एक इधर है एक इधर। अच्छी है, देखता हूँ। जलेबी खाकर तो देख इशू। यार हमें कुछ सिंपल डिजाइन नहीं मिल रही है। तेरी शक्ल कैसे बैठे वीडियो बना रही हैं। इतनी देर से मार पड़ी, मार नहीं रही हो तो वो होता नहीं। मेरा फोन चिपचिपा कर देंगी आज। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, उंगली से रेडी करनी पड़ती है, ऐसे ही मारना पड़ता है। बोलती रहना। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अरेबियन डिजाइन बैक साइड। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मार रही है। देखो कितनी बदतमीज लड़की है। चाले क्या ये छत्ता अरे जलेबी का छत्ता ही कही जाती है, पूछ लेना किसी से। भाई जलेबी का छत्ता नहीं कही जाती है, क्या कही जाती है? अच्छी तुम बता। पट्टा। तुम मेरी कसम बताओ, जलेबी क्या कही जाती है? पट्टा हैं? छत्ता नहीं कही जाती है? तो ये क्यों हंस रही है लड़की? जलेबी का क्या कही जाती है? पता नहीं। अरे पहली बार जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। गुच्छा खुद बोल के क्यों हंस रही है? तो तुम क्यों हंस रही हो? मुझे तनु हंस रही है इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो ऐसे ही जलेबी का होता है छत्ता। पापा से ए भाई लिखा नहीं, ए भाई ये जलेबी का छत्ता खा रही है, अबे खुद हंस पड़ी। एक छत्ता खा देखो है कुछ ना भाई, एक छत्ता खा मम्मी तुम्हारे आज देखो इतने से रह गए हैं यार। फिर इतनी फिर क्यों लाए तुम? इतने से नाप के लाते। नाप के रहते हैं। एक तन्नू खाएगी। तुम ये पूछते, ये कहते हमारी बीवी जितने खाएगी उतने दे दो, उतने के मैं पेमेंट करूंगा। अच्छा वही तो तुम्हारा हम सब साथ ही है ना, जो पता होगा कि कितने खाओगी तुम। इतने खाती है जी। नहीं तो इनको तुम्हारे पापा भी कहना चाहिए, जितने मेरी बीवी खाएगी उतने के मैं पैसे दे दूंगा, बाकी वापस कर जाऊंगा। है भाई, वो तुम्हारे लिए तो बेटा है। हाँ तुम्हारी बीवी खाए, हम दुकान तो खोले बैठे रहेंगे। एक छत्ता खा लेते ना। अब देखो तुम तुझे मेरी कसम एक छत्ता मैं खा चुकी हूँ। सबसे छोटा वाला छत्ता खा ले। एक छत्ता मैं भी खा चुकी हूँ। तूने नहीं खाया? झूठ हाँ मुंह में रखा है, इसने नहीं खाया। ये बहुत दुष्ट है। मैंने भी थोड़ा सा छत्ता खा तनु कसम मैंने खाया है। मुझे तो तुम पूरा छत्ता नहीं, हाँ खाया है लेकिन पूरा छत्ता मत करो यार।
ये दीदी तनु तुझे मेरी कसम एक छत्ता खा ले, छोटा वाला सबसे छोटा। सबसे छोटा कोई है ही नहीं, कोई ना हम छोटा करके खा लेंगे। अच्छा तोड़ के नहीं खाना है तरंग। खा ली। क्या खा लिया? छत्ता। इसे छत्ता टेढ़ा करती रहो। इसे छत्ता थोड़ी ना कहते हैं, ये छत्ता। छत्ता तब कहते हैं जब पूरा बनता है, बड़ा सा गोल गोल घूम के बनता है। तनु अगर मैं गिरी तो एक बात बोलूं, दीदी मेरी जलेबी की तरह सीधी है। तू मैं तो वो दीपी तू कैसे लगी तनु? आज दोपहर दिव्या है ना हमारे मेहंदी रख रही, तो हम गए सो तो एक बार दिव्या ने इतनी तेज कौन चला है कि हम नींद में कूद इतना कर्रा फैन चला, वो चलाए जैसे कि ना पेन चल जाता है। ये ऐसी बात बोलती हूँ, आज से पहले कभी याद सुनी ना हो। आज से पहले तुमने से कभी मेहंदी न लगवाई? अच्छा। अरे भाई अब मत करो दिव्या, अब इस पे ऐसे ही कोल कोल ना अरे नहीं वो पूरी खराब हो जाएगी जाने फिर। मम्मी नहीं, बहुत छोटी। अरे मैया तनु मैं तो खा तन तुझे मेरी कसम। क्या खा लूं? ये वाला पूरा खा ले। क्या खा लूं? छत्ता छतिया खा तनु। खा ले मेरा बेटा ना। तनु 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 अगर हमारी बात नहीं सुनोई हाँ इतना, हाँ मेरे राजा बाबू सबसे बढ़िया मेरे तनु बेटा है, ये तो पापा को अच्छी रहा है। सिर्फ चाटे मारूंगे घूम जाएगी जो काम। मेरा बेटा प्यारा बेटा। ईशु जलेबी खाएगी? मम्मी जलेबी तरह सीधी है। राजा बाबू एक छत्ता खा लो मेरा राजा बाबू, एक छत्ता खा लो। छत्ता खा लो। ये वाला एक 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 ओनली वन। तुम्हारे कहने से कोई नहीं सुनता। ऐसा ना इधर देख ले, खा रही हूँ मैंने क्रॉस बना रखी, दे लो कसम। भैया मेरे को तो देना नहीं, मेरा वैसी चीज उड़ा रही है। तेरे तो नहीं रुक जा। एक पत्नी अपने पति से कहती है, अरे एक बात सुनो, दोस्ती खत्म, तुम यार गुस्सा में मुझे 50,000 का वो दिलवा दूँ, डायमंड सेट। डायमंड सेट 50,000 का फोटो ना दिखाएगा। नहीं फोटो तो दिखा देगा। पापा सुनो तो एक बीवी अपने पति से कहती है कि ऑफिस से तुम जल्दी आ जाना, आज पूजा है। सुनो आज मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, और अगर मैं देर से आया तो और अच्छी पूजा करूंगी। तेरे पापा कितने मुस्कुरा रहे हैं, खुश कितने हैं। एक वीडियो में क्या थी, मम्मी क्या करवा चौथ में मेरे मम्मी पापा बनियान और चड्डी में, और मम्मी पूरे लहंगे में, पूरी सजी धजी। नहीं सो तो तुम्हारे पापा सच के जाते हैं, ये बात मत कहो। सज के जाते बेचारे, पजामा पहन जाते। क्यों? नहीं पजामा हमेशा सच की ये बात मानेंगे मानेंगे। और नहीं त्योहार में खुशी से काम करवाते हैं। तैयार मैंने किया है, मम्मी को करवा ना कि पापा को। हाँ। यार जो हाथ खराब कर लेती है पूरी मेहंदी। तो ये करवा चौथ से एक दिन पहले का वीडियो था जो अभी आपने देखा है। तनु कितनी बकवास करती है, बच्चे बकवास करते, मैंने आपको ओरिजिनल सुनवाया। और ये करवा चौथ वाले दिन का है। मैंने जब से कढ़ी बनाना शुरू किया था तब से ब्लॉगिंग शुरू किया था। मैं कढ़ी बना रही थी, कढ़ी के लिए पकौड़ी बना रही थी, पर एक हाथ से फ़ोन पकड़कर एक हाथ से कढ़ी की वो बनाकर मुझे मतलब दिक्कत हो रही थी। अब मेरे ट्राईपोड ख़राब हो गया है, अगर उससे ही ऐसे करती तो मुझे दिक्कत हो रही थी। पर मैंने कढ़ी जो है हमारे यहाँ पकौड़ी वाली बनती है करवा चौथ, ये हम कढ़ी को मतलब पकौड़ी बनाने के बाद फिर मैं कढ़ी को छौंकने की तैयारी कर रही थी। दिव्या को बुला लिया था। यार करवा चौथ पे ना ये काम बहुत हो जाता है। बहुत सारे लोगों के घर कंपलसरी नहीं है कढ़ी बनना, पर हमारे घर कंपलसरी है, हमारे घर ज़रूर बनती है। तो फिर दिव्या ने मोबाइल पकड़ा, फिर मैंने बनाना शुरू किया। मैंने कहा जल्दी से छौंक दूँ, हालांकि मैंने काम जल्दी कर लिया, पर इन बच्चों ने बाद में देर करवा दी। मेरे को तैयार करने में बहुत टाइम लगा दी। दिव्या तनु इसी बात में मुझे बहुत गुस्सा आती, मानती नहीं। मैं ये कहती हूँ मैं जैसे तैयार होती हूँ वैसे हो जाती हूँ ना, हम जैसे तैयार करेंगे आपको वैसे होना है। तो इसमें ये लोग बहुत टाइम लगवा देते हैं, जबकि मैंने बहुत जल्दी 5:30 बजे ये बना दिया था मैंने कढ़ी वगैरह। और जब मैंने गोभी वगैरह छोका था 6 बज गया था, पूरा काम निपटा दिया था। फिर मैंने जल्दी से कढ़ी भी डाल दी, और कढ़ी यार बड़ी अच्छी बनी, बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी। इन बच्चों को भी बहुत पसंद आई। मैंने रेडीमेड मट्ठा मंगाया था, पर बहुत अच्छी बनी थी, इसलिए मैंने कढ़ी ज़्यादा भी बनाई थी। पूड़ी भी बनाते हैं हमारे यहाँ, सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम तो कढ़ी बनाने में लगता है, बाकी चीज़ें तो खैर बनी जाती हो ही जाता है। और फाइनली मैंने कढ़ी छौंक दी थी। मैं पूड़ियों की तैयारी करने लगी थी। इधर कढ़ी
बोल रही थी, दिव्या दिखा रही थी मेरे बालों में मेहंदी लगी हुई थी, मैंने उससे पहले नहीं लगा पाई थी, तो कह रही थी मम्मी दिखाना कड़ी। कि मम्मी देखने में बड़ी टेस्टी लग रही कड़ी, आपने बहुत अच्छी बनाई है, गाढ़ी गाढ़ी मट्ठी की। तो ये फिर मैंने ऊपर से जब कड़ी बन गई थी, फिर मैंने ऊपर से भी छौंक लगाया था। मुझे ऊपर से छौंक लगाना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। बहुत सारे कलर वाली मिर्च लगाते हैं, मैं कलर वाली मिर्च कम यूज़ करती हूँ, कहते हैं ये अच्छी नहीं होती कलर वाली, इसलिए मैं इसी से करती हूँ। मैंने इतनी सारी पूड़ियाँ बनाई, आपको लग रहा होगा बहुत सारी पूड़ियाँ बनाई, देखो काम वालों को भी देनी होती है और घर के लिए भी बनानी होती है, और तनु की बुआ के घर भी पूजा पा जाता है, जाता ही है बायना। आप लोगों को पता ही होगा, ननद सास को बायना दिया जाता है तो किया जाता है। उसके बाद देखो ये कैसे, मतलब फ़ोन गिर गया था तनु पे, ईशू पे गिर गया था, ईशू ने रख दिया था, तो ये वहाँ पे क्लिप गड़बड़ हो गई थी। फिर मैंने इसको काफ़ी कट कर दिया था, काफ़ी आप लोगों को दिखा भी दी कि कैसे हो जाता। और यहाँ पर मैं सब चूड़ी वगैरह मैच कर रही थी, लगा रही थी, नहा धोकर आ गई थी, सिर धुल लिया था। मैं एक बार सुबह भी नहाई थी, फिर शाम को नहाई थी। शाम को सिर धुल के नहा के तब तैयार हूँ ना, तो थोड़ा अलग ही एकदम क्रेज़ आता है, तो इसलिए मैं चूड़ियाँ मैच कर रही थी। ला के तो रख ली थी, पर मैंने सेट नहीं बनाया, तो मैं सोच रही थी इधर से सेट बनाऊँ, ऐसा सेट बनाऊँ, ऐसा सेट बनाऊँ। तो और फिर चूड़ियों की, जब मैं सारी चूड़ियाँ लगा रही थी, तो चूड़ियों की संख्या गड़बड़ हो गई थी, जो मैं सोच रही थी 11 चूड़ियाँ पहनूँ, इस तरीके से करूँ। तो इसलिए मैं तैयार होकर फिर ये लगा रही थी, ईशू मेरे साथ में बैठी हुई। बाकी जो कुछ सामान लगने से रह गया था, वो सामान भी मैं निकाल रही थी, और तनु, ईशू और दिव्या ये सब मेरे साथ आसपास ही घूम रहे थे, कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा था। दिव्या तो तैयार करने को इतनी आतुर रहती है, मैं जबकि डांटती रहती हूँ, मैं नहीं हो रही तेरे से तैयार, मैं नहीं हो रही तेरे से, क्योंकि बहुत टाइम लगाती है। और मैं जब देखो आप कितनी भी जल्दी करो फिर भी हो ही जाता है। और ये फिर भी इन लोगों ने मुझे बहुत देर करा दी थी, बहुत जल्दी जल्दी में तैयार हुई थी, तब भी इन लोगों ने इतनी जल्दी वाला पूजा करने दी थी कि कुछ कहने की नहीं। अब मैं मना कर रही थी, क्योंकि मेरे हो रहा था सर में दर्द और पूरे दिन का व्रत था, ऊपर से ही बार बार देखो ये कैसे मस्ती कर रहे हैं, आप लोग सब बिल्कुल नेचुरल दिखा रही हूँ, तो मेरे सर में ये बार बार मम्मी सर नीचे करो, सर ऊपर करो, सर इधर करो, तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था। मैं कह रही थी मैं जैसे तैयार होना तो मुझे अपने हिसाब से वो लेने दी, पर नहीं मम्मी हम ऐसे करेंगे, नहीं मम्मी हम ऐसे करें, मम्मी हमें फ़ोटो बना लेने दो, मम्मी हम वीडियो बना लेने दो। इस तरीके से लोग बहुत टाइम लगा रहे थे, और मैं अपना सामान निकाल के रख रही थी, तो ये लोग मेरे को काफ़ी टाइम लगवा दे रहे थे। फिर मैं अपना जो भी सामान था, मैं पजेब लेकर आई थी, वो पजेब वगैरह निकाल रही थी, अपनी अंगूठी निकाल रही थी पहनने के लिए। तो वो तनु जो है वो सब सामान लहंगे पर रखती जा रही थी, क्यों रख रही थी, वीडियो बनाने के लिए, कह रही मैं शॉर्ट्स बनाऊँगा। और पता है इसने इतने मेहनत से इतने अच्छे से वीडियो बनाई थी शॉर्ट वाली, और ईशू ने पूरी डिलीट कर दी, और उसने बैच से जो क्लिप बनाई थी उसी पे वो बना सकती है, इसने, ईशू ने पूरी उसकी वीडियो डिलीट कर दी। तो बहुत गुस्सा हो गई थी, रो रही थी। फिर मैंने उसे डांटा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हो गए, क्योंकि कुछ चीज़ें दोबारा बन ही नहीं सकती। जैसे मैं तैयार हो रही थी, तो वो एक एक चीज़ को ले रही थी कि मैं पूरा इस पर वीडियो बनाऊंगी शॉर्ट में। और इनने, ईशू ने क्या काम करा, जब उसने थोड़ा फ़ोन रखा, इनने एकदम से डिलीट करा और अपना काम लगा दिया, तो इसलिए वो गुस्सा हो गई थी। और फिर देखो त्यौहार पर टाइम तो लग ही जाता है थोड़ा सा तैयार होने में। तो यहाँ पर ये हम पजेब लेकर आए थे, तनु के पापा लेकर आए थे मेरे लिए। मुझे अब की बार पजेबों की ज़रूरत थी, मेरे बहुत दिनों से पजेब टूट गई थी, तो मैंने इनसे बोला था मेरे लिए पजेब ला दो, तो ये पजेब लेकर आए थे। हम दोनों ही पसंद करके लेके आए थे, लेकिन अच्छी बहुत लग रही, तनु को बहुत पसंद आई थी, ईशू को, तो बहुत अच्छी पजेब लग रही है।
अब फिर ये दिव्या देखो बैठ गई मेरे को तैयार करने के लिए। मैं कई बार मना कर रही थी, बेटा मेरे बहुत ऐसे करके करने में मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैं कई बार मना भी कर रही थी, और ये बच्चे मानते तो है नहीं, बिल्कुल मम्मी कर। पर ये लोग मेरे को तैयार करने में लगे हुए थे। मैं कभी कभी टोक भी रही थी, कही बेटा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसे सिर कर रही थी ना ये, इस वजह से सिर में दर्द हो रहा था, तो मैं बार बार मना कर रही थी। कभी कभी मैं हंस भी दे रही थी, वो भी कर रही थी, लेकिन इसको इतना मना कर रही थी, पर ये मानने को राजी नहीं थी दिव्या। नहीं मम्मी, उधर तनु है वो अंगूठी पहनाती जा रही है, कुछ कहती मम्मी आप ऐसे कर लो, तो तकिया इसने तनु ने लगाया, जब मैं नाराज़ हुई थी मेरे सिर में दर्द कर दिया तुम लोगों ने ऐसे, तो मम्मी ना सिर्फ मैं ऐसे बैठ जाओ, कोई बात नहीं मम्मी ऐसे कर लो, मम्मी ऐसे कर लो। मतलब ये लोग मेरे को पहले से ही वो कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि आप ऐसे कर लो। मैंने अंगूठी मंगाई थी, फिर मैंने सब में अंगूठी लगाई, मम्मी ये कर। मैं कह रही मेरी चूड़ी पहन लें तो चूड़ी पहन लें, तो मैं चूड़ी पहनती जाऊँ तुम, तो कहना नहीं अब बैठ ही रहो, अब बैठ ही रहो। इस तरीके से अब काफ़ी काम रह गया था, काफ़ी काम वैसा कुछ नहीं रह गया था, बाकी बनाने करने का सब कर लिया, लेकिन पूजा में वो कैलेंडर लगाने का, उस पर चिपकाने का, चौक बनाने का, ये सब काम रह गया। तो मैं मना कर रही थी बेटा मेरे को देर हो रही, लेकिन नहीं दोनों मान कैसे सकती है, बिल्कुल मानने कोई किसी की बात पर राजी नहीं थी। बस मम्मी तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तो मैं इस तनु को फिर छेड़ती जा रही थी, अगर किसने मारा किसने मारा, मम्मी ने मारा। इस तरीके से मैं इन दोनों से हम लोग की मस्ती ऐसी चलती रहती, मैं बच्चों को छेड़ती हुई रहती। तनु कह रही मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैं जो तनु को मैं मार दे रही थी, मैं कही दिव्या ने मारा, दिव्या कहीं मुझे शीशे में सब कुछ साफ दिख रहा है। और ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को छेड़ती जाती। यही तो पल होते हैं जो याद करने लायक होते हैं। बात बच्चे बड़े हो जाएंगे जब इन लोगों के, तो मेरे को भी यही लग रहा है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे, तो कहाँ ये हमारे चारों ओर घूमेंगी। अरे ये कैसे कर रही थी मैं तो, कभी टीका उठा के कभी नथ उठा के लगा के दिखा रही थी, कभी इधर कर रही थी कभी, और कैमरा लगा हो तो इस तनु तो बहुत ज़्यादा पागल हो जाती। देखो मुझे दिखा रही थी शीशे में, कभी कुछ लगा रही थी, इसमें वो कैमरे में नहीं आया है, इसने टीका भी लगाया नथ भी लगाई, आपको दिखी नहीं। मैं जब अभी देख रही थी तो बार बार देखा मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसे कर रही थी बार बार। ये इशू है, इशू जब मेरे माथे बिंदी नहीं रही थी, इसने दिव्या ने हटा दी, तो बिंदी लेके आ गई और मेरे माथे पे बिंदी लगा दी। अब मैं इशू पर देखो, जब मैं इशू को ऐसे गिराई हुई थी तनु मार के भाग गई, और तो मैं उससे ही गई बेटा मैंने मारा है। अगर उसे ही पता चल जाती दिव्या ने या तनु ने मारा है, तब वो हंगामा खड़ा कर देती, इसलिए मैंने कह दिया मैंने मारा। और देखना ये तनु और दिव्या दोनों हरकतें करती, जब मैं उसको प्यार कर रही होती तो चुपचाप उसको मार के चली जाती। और वो भी मेरे चारों ओर घूम रही थी। उस पता छोटी है, सबसे ज़्यादा लाडली है, वो सभी की लाडली है, तो लेकिन अगर उससे कोई कुछ कह दे तब हो जाएगी। देखना अब जो दिव्या हरकत करेगी मुझे पता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा नालायक हैं। देखो उसे मार दिया और उसे पता नहीं चला, इसलिए वो चुपचाप सहन कर लेती है, जिससे तब पता चल जाए कि इसने मारा है। तो अभी एक एक चीज़ लगा रही है, अब आप देखो खुद वीडियो में इतना टाइम लग रहा है, तो पैसे कितना लगा, वो भी मैंने फास्ट मोड कर रखा है इस पर थोड़ा सा, और अगर बिल्कुल फास्ट मोड ना करती तो आप सोचो कितना, मतलब मैं 7 बजे पूरे काम से फ्री थी, और इन्हें पता है कितने बजे तक मेरे को तैयार किया था, 8 बजे तक पूरे। ये समझ लीजिए आप, इतना टाइम लग गया था। पूजा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, केवल 20 मिनट का टाइम लगा था। उसके बाद जब हम छत पर पहुँचे तो छत पे तो सीधे चाँद निकला हुआ था, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ये नहीं लगा, मतलब हम थोड़ी बहुत देर वेट करते करते तुरंत पहुँचे वहाँ पे, देखा चाँद निकला हुआ है, जाके पूजा कर दी, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं। इसमें इन्हें बहुत टाइम लगा, मुझे लहंगा पहनने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगा, लहंगा करने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगा, लेकिन केवल इसके दिव्या की जो काम था, मैंने हेयर स्टाइल बोली हेयर स्टाइल अपना बना लो, तो हेयर स्टाइल में मुझे टाइम नहीं लगा। केवल जितना काम ये दिव्या और वो करती नहीं उतना उसमें टाइम लग जाता। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेरे को वो कर देती हैं बोर। आप लोग भी सोच रहे हो क्या बार बार यही बात बोल रही है, मुझे ये लगता है कि मतलब जल्दी जल्दी करो हटो, मेरी आदत है शुरू से ही कि जल्दी जल्दी काम करो हटो, मतलब अलग हो। लेकिन इसको क्या इन्हें वो भी लगाया पेंसिल, तो इतनी तेज़ करके लगाई पेंसिल, पेंसिल पूरा तो करी मम्मी मैं आपके, मैंने इतने हल्के से ऐसे करके तब भी लगाई, मैं अपने तो ऐसे करके लगाती, फिर मैंने मेरे भी भैया ऐसे ही करके लगा दी। तो फिर पेंसिल पूरा लगा के इन्हें अच्छे से तैयार करके करा था दिव्या ने। तो वो वाला आईलाइनर भी लगा रही थी। मुझे ज़्यादा ना तो मेकअप की जानकारी है और ना ही मैं बहुत ज़्यादा करती, आप लोग भी ब्लॉग में देखते होंगे मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ, मुझे यही पसंद है।
अब अपनी अपनी हैबिट होती है, जो लोग सजते हैं मैं उनके लिए गलत थोड़ी ना कह सकती, भाई अपना अपना शौक़ है, अपनी अपनी हैबिट है, अपना अपना मर्जी है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करता है। भाई देखो अपने शौक़ के ऊपर होता है। मेरे को जब से पहले मैं भी शौकीन थी, जब से ये पढ़ने पढ़ाने कोचिंग वोचिंग में लग गई तब से फिर सब इन चीज़ों का बस ये सिंपल थोड़ी देर में तैयार हो बस। फिर मैंने चूड़ियों का ये सेट जो बना रखा था वो सेट पहना। ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रेड कलर की चूड़ियाँ ही पहनती हूँ मोस्टली करवा चौथ पे, और तीजों पे हरे रंग की पहनती हूँ। यही तो बहुत बड़े हम लोग सुहागिनों के लिए त्योहार होते हैं, तो हम उन्हीं को मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा लगता है। तो तनु ने कहा मम्मी देख आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। के बाद हमने कथा पढ़ी, फिर छत पर पहुंच गए। देखिए ये चांद निकल आया है, तनु ने ये वीडियो बना दिया था, फोटो खींच लिया था चांद का। चांद बोलाइए हमारे क्या वो उठाइए क्या पानी इंडिया आई लव माई इंडिया, वो मेरा इंडिया। चलो रुई लिया नीचे से। बहुत दीदी कितना सुंदर लग रहा था। मैं बाहर लगती हूँ, मैं बाहर लगती हूँ। एक गिलास, दो गिलास, फर्स्ट गिलास। एक मिनट, कितना सुंदर लग रहा है पापा वो। ही नहीं फट रहा है। लाइट जल रही है दीदी। मलाई रस, नॉट रस मलाई। खिलाओगे कहाँ इसे? चम्मच नहीं लाए? पानी पिलाओगे तो पानी मिला जो है मम्मी है। दोस्तों हमने करवा चौथ की पूजा कर ली है, और हमसे ज़्यादा थके हुए हमारे ये बालक हैं, जो कि इनने 1% काम नहीं किया। केवल एक काम किया, मेरी गर्दन पकड़ी और उसका श्रृंगार करते रहे 1 घंटे तक। बाकी इनने कोई काम नहीं किया। यार मैंने खाना भूख लगवाई है, मम्मी भूख लग रही है, तो खाना बना रखा है ना, भूख लगा दे दो ना, हम नौकर नहीं है। दे दो ना मम्मी। देख रहे हैं आप लोग, देखिए किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं। और ये इन्हें देखो, ये देखो ऐसे ऐसे लेती हैं, चारों खाने चित्त जैसे कि कितने देखो देखो और मम्मी बर्थडे में कहेंगी छत्ता खा लो छत्ता। छत्ता वो होता है
जलेबी का एक बार तो मुंह से तारीफ कर दो यार, हमारी तारीफ। दोस्तों आप लोग बताना हमारा मेकअप कैसा लग रहा है। मेकअप नहीं हटाया, बस केवल वो हटा दिया। आप लोग बताना, अब दिव्या को सुकून मिल जाएगा हमारा मेकअप कैसा लग रहा है।